नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज की इस प्रस्तुति के माध्यम से हम बात करेंगे बेटी की शादी किस घर में करनी चाहिए। मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल डिवाइन नोइंग। मित्रों, कुछ वे लोग होते हैं जो आपकी जरूरत के समय आपके लिए साथ होते हैं, चाहे वह अच्छे समय के दौरान हो या बुरे। उनमें से पत्नी एक सच्चे जीवन साथी के रूप में मानी जाती है, अपने पति का हर सुख दुख में साथ देती है, एक सच्चा मित्र होती है। मित्र वे हैं जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं और वे जीवन में अमूल्य हैं। मित्रों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हालांकि सनातन धर्म में यह माना जाता है कि जिस घर में बेटी का जन्म होता है वह स्वयं लक्ष्मी जी का घर होता है। जैसे जैसे बेटियां बड़ी होती जाती हैं, माता पिता अपनी बेटियों के भविष्य की चिंता करने लगते हैं और उम्मीद करते हैं कि उन्हें एक अच्छा जीवन साथी मिलेगा। आज के समाज में धनवान लड़के को अक्सर एक अच्छे और आदर्श पुरुष के रूप में देखा जाता है। कई माता पिता लड़के के चरित्र को जाने बिना अपनी बेटियों की शादी एक धनी व्यक्ति से करना चुनते हैं। हो सकता है कि शादी आज पहले की तरह सफल न हो और उसका कोई भी कारण भी हो सकता है। तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से यही बताने जा रहे हैं कि किसी पिता को अपनी बेटी की शादी किस घर में करना चाहिए। लड़कियों के माता पिता, आप सोच रहे होंगे कि आपकी बेटी को एक अच्छा वर मिलना चाहिए जो उसकी देखभाल करे और उसे परेशान न करे। कन्या का विवाह कन्यादान का कार्य है। इस संबंध में पिताजी और दादाजी का बहुत महत्व है। हर माता पिता के लिए उनकी बेटी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति होती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनकी बेटी की शादी किसी अपात्र व्यक्ति से नहीं हुई है, यह अनुशंसा की जाती है कि कोई भी माता पिता अपनी बेटी की शादी किसी ऐसे व्यक्ति से न करवाएं जो घर से ज्यादा दूर या ज्यादा निकट हो। यह संभावित रूप से उसके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। लड़का आर्थिक रूप से सुरक्षित होना चाहिए। ये पुरानी कहावतें बताती हैं कि आपकी बेटी की शादी करने के लिए जरूरी नहीं है कि लड़का आपसे ज्यादा अमीर हो पर आपसे गरीब न हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि गरीब घर में जाने पर महिला हमेशा पीड़ित होती है। यह एक आम धारणा है कि जो व्यक्ति खुद का खर्च नहीं उठा सकता है उसे शादी नहीं करनी चाहिए क्योंकि वह उसकी पत्नी और बच्चों पर बोझ होगा। इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह परिवार पर बोझ नहीं पड़ेगा, एक आदमी के पास जीविकोपार्जन का एक तरीका होना जरूरी है। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करते हैं जो बेरोजगार है तो आपकी बेटी का जीवन दर्द से भरा होगा। इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसा व्यवहार करते हैं जिससे दूसरों को छोटा महसूस होने लगता है। वे ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे वे दूसरों से बेहतर हैं या वे हमेशा किसी न किसी बात को लेकर चिंतित रहते हैं। ऐसे लोगों से भी बेटी की शादी नहीं करनी चाहिए जो अपने आप को श्रेष्ठ बताने की कोशिश करते हैं। बेटी की शादी करने से पहले कुंडली मिलान करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन लोगों के गुण 18 से कम मिलते हैं उनका वैवाहिक जीवन सफल नहीं रहता है। ऐसी दंपत्ति को अपने वैवाहिक जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोग प्रेम विवाह में कुल या फिर गुणों के बारे में नहीं सोचते हैं, जिससे विवाह के कुछ समय बाद वर और वधू के बीच मतभेद या फिर झगड़ा हो जाता है। ऐसे में उनका वैवाहिक जीवन भी बर्बाद हो जाता है और कुछ मामलों में तो दंपत्ति अलग भी हो जाते हैं। यही कारण है कि सभी बड़े बुजुर्ग कुंडली मिलने के बाद ही शादी करने का परामर्श देते हैं। अब मित्रों, आपने ये भी देखा होगा कि कई बार कुंडली मिलने के बावजूद भी शादी के रिश्ते टूट जाते हैं। अब धर्म शास्त्रों की माने तो ऐसे में वर और वधू की कुंडली के ग्रह ही जिम्मेदार होते हैं। कुंडली में 36 गुण होते हैं,
अब अगर लड़के और लड़की के 36 गुण मिलते हैं तो यह सबसे बेहतर माना जाता है। 36 गुण मिल पाना संभव नहीं होता, इसलिए किसी ज्योतिष से कुंडलियों का मिलान करके ही शादी सुनिश्चित करनी चाहिए। किसी ऐसे घर में बेटी की शादी नहीं करनी चाहिए जिनके घर का इतिहास कोर्ट कचहरी से जुड़ा हो, मतलब उस घर के सदस्यों पर काफी मुकदमे चल चुके हों। भले ही परिवार उतना अमीर न हो, लेकिन चरित्र का साफ होना चाहिए। साथ ही जिस घर में बेटी की शादी करने जा रहे हों, उस घर की सामाजिक प्रतिष्ठा भी देखनी चाहिए। बेटी की शादी जिस घर में करना चाहते हैं वह समाज में प्रतिष्ठित होना चाहिए। एक सम्मानित परिवार में रिश्ता टूटने के ज्यादा अवसर नहीं आते। वही जिस परिवार की समाज में प्रतिष्ठा नहीं होती, उन्हें लोक लाज का भय नहीं रहता और अक्सर ऐसे परिवारों में थोड़े से ही मतभेद के कारण रिश्ते टूटते हुए देखे जाते हैं। लड़के की उम्र का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। लड़के की उम्र अधकी से 3-4 वर्ष अधिक हो तो अच्छा रहता है। यह भी देखना चाहिए कि लड़के के माता पिता का स्वभाव कैसा है, अगर परिवार एक संयुक्त परिवार है। अगर लड़का अपने माता पिता से अलग कहीं रहकर नौकरी करता है, तब माता पिता का स्वभाव देखने की ज्यादा जरूरत नहीं। एक बात और जो ध्यान देनी चाहिए वो यह है कि किसी के कहने पर बेटी का विवाह किसी जगह नहीं करना चाहिए। अगर आपके सेज संबंधी भी आपको किसी घर की सलाह दें तो उसे पहले खुद जाकर देखना चाहिए, तभी आगे बात करने के बारे में सोचना चाहिए। बेटी की शादी तय हो जाना एक तरफ एक माँ के लिए बहुत ही खुशी की बात होती है तो दूसरी ओर थोड़ी चिंता की बात भी, क्योंकि बेटी को दूसरे घर जाना होता है जहाँ वो सभी लोगों की सोच और समझ और व्यवहार से अनजान होती है। एक माँ अपनी बेटी का रिश्ता जिस घर से और जिस लड़के से जोड़ती है वह उसकी छानबीन अपनी कोशिश से अच्छा ही करती है, फिर भी माँ की चिंता तब तक नहीं मिटती जब तक उसकी बेटी अपने शादी के कुछ वर्ष अपने ससुराल में हंसते खेलते अच्छे से न बिता ले। शादी तय होने के बाद एक माँ अपनी बेटी को बहुत सी बातें समझाती है और उसे समझाना भी चाहिए। हम उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इसे शेयर जरूर करें। इसी तरह की धार्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें व वीडियो को लाइक करें। हमारी आपसे दरख्वास्त है, इसे एक व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें। आपका वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।